हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो कि 2025 में पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और नीट का एग्जाम फोड़ना चाहते हैं और उनके अंदर लगन है इस चीज को करने की, एक गवर्नमेंट सीट हासिल करने की उनको चाहत है और वे ये करना चाहते हैं। उन्हीं के लिए, केवल उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अर्थात अगर आप कोई टाइम पास है तो आप देखिए और चले जाइए, लेकिन जिसको 2025 में एक गवर्नमेंट सीट कब्जानी है, आपका सपना क्या है? आपका सपना सिर्फ ये है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, चाहे बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है, चाहे नीट का स्टूडेंट है और चाहे पैरामेडिकल वाला स्टूडेंट है। आपका सपना यही होना चाहिए कि देखो, अगर आप ये सपना देख रहे हो अब कि आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो ये अब साकार नहीं हो सकता, मुमकिन है, लेकिन उसी के लिए जो कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकता है बच्चा, उसी के लिए मुमकिन है। देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करके, नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करके अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो वो हम आपको सही सही रास्ते पर, अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी से जो रास्ता हम बताएंगे, रोड मैप आपको बताएंगे, उस पर अगर चलोगे तो आपको 100% एक गवर्नमेंट सीट 100% मिल जाएगी, और वो भी बेहतरीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई को कितने घंटे करना है और कैसे करना है, हम आपको सारी बात बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में कि आपके सब्जेक्ट क्या है। तो बीएससी नर्सिंग वालों के भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट हैं। और जी, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये ये जो सब्जेक्ट हो गए हैं, ये केवल जो नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उस स्टूडेंट के लिए है। और जो बीएससी नर्सिंग वाला है, पैरामेडिकल वाला है, पैरामेडिकल वाले के लिए भी ये तीन ही सब्जेक्ट हैं, और जो बीएससी नर्सिंग वाला है उसके लिए 5 सब्जेक्ट हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन में ठानना है कि भाई हमें 2025 में एक गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए तो चाहिए, ये सोच के आपको चलना होगा। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो हम आपको बता दें कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में 50% सिलेबस जो है वो बायोलॉजी का है। 50% सिलेबस बायोलॉजी का है, और किस चीज से रिलेटेड आता है हम आपको ये भी बताएंगे। वायरसेस से, डिसीज से, मतलब कि बीमारियों से, और बैक्टीरिया, वायरसेस, इन चीजों से रिलेटेड आएगा। 50% सिलेबस आपका बायोलॉजी में ही कवर हो जाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन और कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्या है, बेसिक ग्रामर ही आएगा भाई, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बेसिक ग्रामर, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, बेसिक ग्रामर ही आएगा ये। इसमें इंग्लिश में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन्हीं में से आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा कुछ भी। तो बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो, सबको पता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बायोलॉजी में हो, बायोलॉजी आप 12th में बायोलॉजी है आपके पास, तो आप मैथ तो नहीं होता है आपके पास, तो आप फिजिक्स समझ नहीं पाते हैं, फिजिक्स को कवर नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो फिजिक्स वालों के लिए मैं क्या बताऊंगा कि फिजिक्स में आप इतने अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। जो बच्चे, जिनको मालूम है वे कर भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं फिजिक्स में स्कोर। तो देखिए, आपका जो यूपी वाले बच्चे हैं, अब उनके लिए मैं बता दूं, यूपी वाले बच्चों के लिए सी नेट का एक एग्जाम होता है, और एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी उसको प्रोवाइड कराती है, और आपके ही जिले में हो जाता है वो, ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता आपको एग्जाम देने के लिए। एबीवीएमयू नाम की यूनिवर्सिटी है, वो आपका प्रोवाइड कराती है वो एग्जाम, सी नेट का। तो उसमें जो बेहतरीन कॉलेज है आपके, केजीएमयू लखनऊ, एसपीजी आई, तो ये आपके उसमें बेहतरीन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपको वाकई राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आपको कहीं पे भी, कहीं मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक अच्छे लेवल की सीट चाहिए, अच्छे लेवल के कॉलेज में, तो आप, जैसे हम आपको बताएंगे ऐसे ही प्रिपरेशन करनी होगी आपको, और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अब हमने, देखो, ये जो, अगर आप यूपी वाले हैं तो यूपी वालों के लिए बताते हैं कि आपका 200 नंबर का कोई पेपर आएगा वैसे तो, लेकिन हम 100 मान लेते हैं, ये 100 नंबर का आपका पेपर आया, तो आपको बायोलॉजी में कम से कम, मान लेते हैं
30 क्वेश्चन बायो के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के और 30 केमिस्ट्री के, और 10 मान लेते हैं हम नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड ये नहीं, ये गलत हुआ। तो यहां पर हम 20-20 नंबर का लगाएंगे सब। 20 नंबर बायो के, 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20 इंग्लिश, 20 फिजिक्स और 20 केमिस्ट्री। आपका 20-20 नंबर का, ये गलत है, ये मत नोट करना कुछ भी। तो आपके 20-20 नंबर के आएंगे पांचों सब्जेक्ट। तो हम आपको इसमें आपको कितने नंबर, कितना स्कोर, कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाए। तो देखिए, आपको ये जैसे बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपको 20 में से मिनिमम 18 नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर 100 में से 70 प्लस नंबर लेके आएंगे जब भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। कंपटीशन आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने पास से भी। लेकिन हम आपको सभी सही रास्ता बताएंगे, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, और ईमानदारी से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट सीट 100% मिल जाएगी। ये फिजिक्स में हम समझते हैं कि हर बच्चा इतना कोई अच्छा नहीं होता पढ़ने में फिजिक्स को, तो फिजिक्स में 20 में से आपको 10 नंबर आपको लाने पड़ेंगे कम से कम। देखो 10। और ये केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना पड़ेगा 15। और इंग्लिश, ये देखिए कितने हुए, 18 और 10 28 और 15, ये हो गए 43 मार्क्स। 43 मार्क्स आपके इन 3 सब्जेक्ट में हो चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और इंग्लिश में आपको कितने स्कोर करना है कम से कम? इंग्लिश में भी आपको 15 ही स्कोर करना है, और 15 ही स्कोर करना है आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में। नर्सिंग एप्टीट्यूड के नाम से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये इतना कोई टफ नहीं है ये सब्जेक्ट। ये बहुत ही मतलब आपको 50% तो बायोलॉजी जब आप कवर करेंगे, 50% नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका उसी में कवर हो जाएगा, और ज्यादा टफ लेवल का नहीं होता ये सब्जेक्ट। ये इसमें सिर्फ नर्सिंग के बारे में जो होते हैं, मतलब कि प्रोफेशन इंडिया में क्या प्रोफेशन है नर्सिंग का, कब हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट कब था, तो डिपार्टमेंट के बारे में, इतना इम्यूनिटी के बारे में, वायरसेस के बारे में, डिसीजेज के बारे में, इतना ही होता है। ये ज्यादा टफ नहीं होता। तो आपको ये मान के चलना है कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो ये देख लेते हैं कितने हो गए, 15, 30 और 45 और 55, 45, 55 और 20, 75 में से 2 गए 73, 73। तो आपके 73 आपको जब आप इसमें स्कोर कर लेंगे तो आपको आराम से एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। किस चीज में? फिजिक्स में। फिजिक्स जल्दी से किसी बच्चे की समझ में नहीं आती। फिजिक्स में मैं भी थोड़ा कमजोर हूं, मैं बताऊं आपको। तो फिजिक्स में मैं भी थोड़ा कमजोर हूं। और केमिस्ट्री अच्छी है, केमिस्ट्री में भी इतना कोई टफ नहीं है। और बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट भी आता होगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल का कोई चक्कर नहीं है, थ्योरी है। तो बायोलॉजी इज इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी में आपको इसीलिए मैंने कहा है कि 18 स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये दोनों आपके, इसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे नहीं, ये समझ लो कि बोनस है आपके लिए, बोनस है ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बोनस है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको। तो आपको करना क्या है और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पीसीबी में क्या क्या पढ़ना है। तो कहां पे बताऊं? इसमें आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ज्यादा ऊपर से पढ़ लो अच्छे से एक चीज को, बस ज्यादा अंदर नहीं जाना है, उसमें ज्यादा खोना नहीं है बिल्कुल भी। तो इतना काफी है। नीट वाला बच्चा है वो भी इसमें, अगर वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी और नीट की तैयारी साथ ही कर रहा है तो उसका कवर हो जाएगा दोनों चीज ही। एक की तैयारी करते करते ही दोनों चीज ही कवर हो जाएगी। बस फर्क इतना है कि उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस चीज को। अब बात करें कि हम आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी हम आपको एक एक चीज बता करके जाएंगे। सब
बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ईमानदारी से, आप जो मैं बताऊंगा ईमानदारी से उसे फॉलो करेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एक गवर्नमेंट सीट 100% मिल जाएगी। तो अब सुनिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग को इतना वो परेशान नहीं करना है कि वो गलत हो जाए मामला। तो देखिए, आपको आपको तीन थ्री टाइम, अब आपको समझाऊंगा मैं सारी बात। तो ये आपके 3-3 घंटे आपको पढ़ना है, मतलब कि टोटल 9 घंटे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 9 घंटे आपको पढ़ने हैं अभी से ही। देखो, जून में नर्सिंग वालों का एग्जाम जून में होगा और नीट वालों का एग्जाम होगा मई में। जो नीट वाले हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, बाकी नर्सिंग वालों का जून में होगा। तो अभी से 6 महीने पड़े हुए, मतलब कि 200 के आसपास दिन, 200 दिन के आसपास उनके पास टाइम है। तो आपको करना क्या है, ये जो सुबह को है, ये आपको अर्ली मॉर्निंग में जब भी आप फ्रेश होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह ही पढ़िए, ये रात को पढ़िए, आपका जब पढ़ने का मन करे आपको जब पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंसी से। जैसे कि आप पढ़ने बैठ गए तो आप 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपके 3 घंटे पूरे हो जाएंगे और आपका जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा, फिर आप कुछ भी करिए, जो कि आपको जो टाइम मिले आपको उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आप पढ़ने बैठ जाए तो आपको उठना नहीं है, 3 घंटे से पहले बिल्कुल भी नहीं उठना है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको फिजिक्स, इसमें क्या करना है, आपको फिजिक्स पढ़नी है। 2 घंटे का लेक्चर लीजिए, 2 घंटे का लेक्चर लीजिए और 1 घंटे न्यूमेरिकल कीजिए। जितने भी ज्यादा आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल, उनको कवर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करें। तो देखिए, अब ये हम मान लीजिए आप 9 AM, मान लीजिए आपने 9 बजे आप बैठ गए फिजिक्स के लिए, तो आप 12 बजे फ्री हो जाएंगे। 12 बजे फ्री हो जाएंगे आप। 3 घंटे का है, 2 घंटे आपको लेक्चर लेना है और 1 घंटे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, बाकी टेंशन फ्री होकर करने हैं सब कुछ। तो ये देखिए, आपको 1 बजे 1 घंटा आपको मिल गया बीच में, उसमें आप रेस्ट भी कर सकते हैं अपना। खाना वाना आपको अगर सवेरे खाते हैं तो सवेरे, मतलब जल्दी आप अगर खाना खाते हैं, लंच में करते हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं, चाहे उसमें लंच कर सकते हैं आप, चाहे रेस्ट कर सकते हैं। आपको 1 घंटा बहुत होता है भाई, तो 1 घंटा मिल गया। फिर आपको 1 बजे 1 PM, 1 PM से 4 PM क्या पढ़ना है भाई, 4 PM तक आपको पढ़नी है केमिस्ट्री। ये मैंने अर्ली मॉर्निंग फिजिक्स आपको इसलिए बताई है क्योंकि फिजिक्स जो होती है ना, वो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है सबके लिए, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स आप अर्ली मॉर्निंग, आपको हल्का नहीं होगा, सुबह ही उठ के अपना फ्रेश व्रेश होके नाश्ता वाश्ता करके नहा धोके तो आप इसको इसको कवर कीजिए। और फिर केमिस्ट्री उससे थोड़ा कम बोरिंग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है इसमें पढ़ते पढ़ते, इसमें नहीं हो पाता जल्दी से इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री कवर करनी है, एक से लेके 4 तक, 1 बजे से 4 बजे तक के आपको ये करना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लेनी है बायोलॉजी लेनी है आपको। यहाँ पर आपको 1 घंटे का गैप हम यहाँ भी दे देंगे। 5 बजे आपको ये 1 घंटे का आपको यहाँ पर गैप मिल गया इसमें, तो आपको 5 बजे स्टार्ट करनी है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको करना क्या है कि 5 बजे से और रात के 8 बजे तक आपको बायो पढ़नी है। मतलब कि आप 2 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं और उसमें 1 घंटा आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। पीवाईक्यू कर सकते हैं, एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे, पीवाईक्यू करना है या एनसीईआरटी आप पहले रीड करना चाहते हैं, तो आपको करना है। मतलब 2 घंटे का लेक्चर लिया, 1 घंटा आप ये तो अपने पीवाईक्यू में लगाइए या एनसीईआरटी में लगाइए। देखो, एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी की, अगर आपको एक एक पॉइंट समझना है तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। खाली लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप नंबर ले आएंगे, जैसे मैंने 20 बताए, तो 20 में से आप 10 से 12, 12 से 13 ज्यादा नंबर ले आएंगे, और आप जो वे 5 से 6 नंबर और ऊपर के हैं जिसमें एफर्ट लगाना है, वो आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा भाई, जब भी आप उसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगी वो कवर। तो ये तो हो गया हमारा टाइम कि हमें कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और अगर आपने पहले से ही थोड़ा कवर कर रखा है बायो को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को, तो आप यहाँ पे जब मैंने 3-3 बताए हैं, 2-2 भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन मैंने अपने हिसाब से आपको
ऐसा रास्ता बताया है कि आप अच्छे से कवर कर लेंगे सारा सब्जेक्ट, और आपका गवर्नमेंट सीट पक्की हो जाएगी। गवर्नमेंट सीट आपकी पक्की हो जाएगी भाई। तो बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की। तो मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें 3-3 घंटे रोज लगा दें, मतलब कि 9 घंटे बैठते हैं भाई, 9 घंटे कम नहीं होते। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, जो वाकई सच्चाई है। जो कहते हैं हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 17 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, आप इतना पढ़ो कि आपका माइंड ठीक रहे, माइंड आपका आउट ना हो। अगर आप, हाँ, आपकी माइंड आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 18 घंटे 17 घंटे पढ़ सकते हैं, तो पढ़ो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब सही नहीं होता है भाई। आप इतना पढ़ो कि आपका माइंड सही रहे। तो एक नॉर्मल, मैं बता दूं ना आपको, एक नॉर्मल इंसान 7 से 8 घंटे अगर पढ़ लेना अच्छे तरीके से, कंसिस्टेंसी से 7-8 घंटे अगर वो पढ़ रहा है, तो भाई वो काफी है, वो बहुत है। ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें टाइम पास कर रहे हैं, केवल कुछ समझ नहीं आ रहा तो लगे पड़े हैं। लेकिन नहीं, आपको समझना है एक एक पॉइंट को। अगर आप समझ के चलोगे तो आपके लिए 7-7 8-8 घंटे भी बहुत हैं। जैसे कि 6 महीने बचे हुए हैं भाई, तो आपको 9 घंटे ज्यादा नहीं है, 8 से 9 घंटे आपको लगाने चाहिए, जब भी आप एक गवर्नमेंट सीट निकाल पाएंगे। नहीं तो नहीं निकलेगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीट दिलाने की। तो बात करते हैं अब नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। ये तो आपके सब समझ में आ गया होगा। तो नर्सिंग और इंग्लिश को आपको कैसे कवर करना है। देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप डेली, बाद में, ऐसा नहीं है कि अभी आप इसको अभी एफर्ट लगाओ इसमें, अभी पढ़ने की कोशिश करो। अभी आप इन 3 चीज को ही कवर करो। पीसीबी को ही आपको कवर करना है फिलहाल। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये रिवीजन के साथ आप क्या करना, रिवीजन के साथ 1 से 2 घंटे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड को, जब आप पीसीबी का रिवीजन करोगे, कोर्स कंप्लीट कर लिया आपने, सिलेबस कंप्लीट करके आप रिवीजन करोगे, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे तो आपको देना है नर्सिंग एप्टीट्यूड को, और 1.5 मतलब 1 से 1.5 घंटा आपको देना है इंग्लिश को। इतना काफी है। और अगर आप इतना टाइम देंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को, तो आपका 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये फिर साथ में रिवीजन करना है आपको, इसका साथ में रिवीजन करना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, समझेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जैसा आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चाहे वो बायोलॉजी का अगर आपने चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसके एनसीईआरटी कम से कम 2 बार पढ़ो। एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ो, उसमें से कम 50 क्वेश्चन बनाओ, उन्हें सॉल्व करो। अगर आप ऐसे करोगे नहीं, तो भाई मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक सीट तो मिल ही जाएगी। एक सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। आपका एम सिर्फ ये होना चाहिए इस टाइम, आपका एम कि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो चाहिए। और गवर्नमेंट सीट हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जरूर मिले। तो आपके पास 200 दिन बचे हुए हैं। इसमें आपको जो मैंने बताया है, आपको पूरा रोड मैप, इसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो 100% आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरे पर्सनल नोट चाहिए, तो आप जो नंबर आपको एलईडी पर दिख रहा है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मगर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।